सभी को। पिछले वीडियो में हमने सिंधुवासियों की भवन निर्माण कला और विशाल स्नान कुंड के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम सिंधुवासियों के धार्मिक विश्वास के बारे में अध्ययन करेंगे। धार्मिक विश्वास के बारे में जो हमें खुदाई में अवशेष मिले हैं उनके आधार पर जो जानकारी मिलती है उससे ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक जितने भी उत्खनन कार्य हुए हैं उनमें ऐसा कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है जिससे के विषय में ये निश्चित रूप से कह सकें कि ये देवस्थान या देव मूर्ति हैं। फिर भी खुदाई में कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई है जैसे मूर्ति है, मुद्राएं, मोहरें, ताबीज़। उनके आधार पर विद्वानों ने उनके धार्मिक विश्वास की रूपरेखा निश्चित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये वस्तुएं मानव समाज में प्रचलित धर्म की अभिव्यक्ति में सदा सहायक रही है। अब तक जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो निश्चित रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की धार्मिक परंपरा अति प्राचीन, प्रौढ़ एवं पर्याप्त विकसित थी। अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो बहुदेववादी थे और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना उनके द्वारा की जाती थी। वो प्राकृतिक शक्तियों को विभिन्न रूपों में उनकी उपासना करते थे। वो लोग एक परम सत्ता अथवा ईश्वर में विश्वास रखते थे और उसी परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते हुए अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों में परम पुरुष और परम नारी की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। अब कौन कौन से देवी देवता थे उनमें सबसे पहले है मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन में भारी संख्या में खड़ी एवं अर्धनग्न नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। विद्वानों का यह मानना है कि मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्ति है। मातृ देवी की मूर्तियां प्राय नग्न अथवा अर्धनग्न अवस्था में मिली है। मूर्ति की कमर में पटका और मेखला, गले में गुलबंद अथवा हार, कानों में कर्णफूल और हाथों में चूड़ियां आदि थी। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है जिसमें शिशु को स्तनपान करते हुए दिखाया गया है। कुछ में एक नारी के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है जो शायद वनस्पति जगत की देवी होगी। एक अन्य मूर्ति में शीशे पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है मूर्ति के शीश पर। इन बातों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी को संपूर्ण विश्व की सृजक, पालक एवं पोषक मानते हुए उसकी उपासना की जाती थी। दूसरा है परम पुरुष की उपासना। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई में एक मुद्रा मिली है। इस पर एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में चित्रित किया गया है। इस व्यक्ति के 3 मुख हैं। उसके मस्तक पर शिश्त्राण के दोनों ओर 2 सींग हैं जो दूर से देखने पर त्रिशूल की भांति दिखाई देते हैं। इस व्यक्ति के बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है और दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र है। आसन के नीचे एक हिरण बैठा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित हैं। यदि इन्हें पढ़ लिया गया होता तो इसका समीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु हड़प्पा लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। फिर भी इन विशेषताओं के आधार पर बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि मुद्रा पर जो अंकित चित्र है वो भगवान शिव का है और शिव को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबक, त्रिनेत्र आदि कहा जाता रहा है। खुदाई में एक अन्य मुद्रा भी मिली है जिस पर एक योगीसीन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग बैठे हैं। विद्वानों का मानना है कि नागों से घिरा हुआ योगी का ये चित्र भी भगवान शिव का है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निवासी एक परम पुरुष को पूजा करते थे और उनके परम पुरुष का प्रतीक आधुनिक हिंदू धर्म के भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। फिर है प्रजनन शक्ति की पूजा। परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग एवं योनि की प्रतीक रूप में पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत से लिंग मिले हैं। वे सामान्यतः पत्थर, लाल पत्थर अथवा नीले पत्थर के बने छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फीट तक की ऊंचाई तक के लिंग मिले हैं। विद्वानों का मत है कि छोटे आकार के लिंगों की पूजा लोग अपने घरों में करते थे और बड़े आकार के लिंगों की विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठा करके पूजा करते थे। लेकिन आधुनिक हिंदू धर्म में लिंग पूजा शायद हड़प्पा सभ्यता की ही देन प्रतीत होती है। ऋग्वेद में लिंग पूजा का तिरस्कारपूर्ण उल्लेख मिलता है।
लेकिन मैके महोदय ने इस लिंग की आकृति को जो पत्थर मिले हैं उन्हें पूजा का प्रतीक नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये कूटने पीटने के काम में लिए जाने वाले मूसल लोडे या सिलबट्टे थे। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीपी के बने हुए बहुत से छल्ले मिले हैं जिनका आकार आधा इंच से लेकर 4 इंच तक है। बहुत से विद्वानों ने इन छल्लों को योनि का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया है कि हड़प्पावासी योनि की पूजा करते थे, लेकिन आर्य लोग योनि पूजक नहीं थे, अतः ये प्रथा निसंदेह अनार्यों की देन मानी जा सकती है। छल्लों के बारे में मैके महोदय का मत है कि अधिकांश छल्ले स्तंभों के आधार थे, न कि योनि के प्रतीक। फिर है वृक्ष पूजा। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक मुद्राएं, मूर्तियां और बर्तनों पर पीपल और बमूल की आकृतियां अंकित है, जबकि कुछ पर नीम, खजूर और शीशम के चित्र भी मिले हैं। विद्वानों के मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा प्रचलित रही होगी। संभवतः इन्हें पवित्र माना जाता था और शायद इन लोगों का विश्वास था कि इनमें देवी आत्माएं निवास करती है। पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित है। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी है। उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति का चित्र है। मार्शल महोदय का मत है कि मुद्रा में अंकित टहनियाँ पीपल की है। एक मुद्रा में सिर पर त्रिशूलधारी लंबे बालों वाला एक पुरुष एक वृक्ष को 2 शाखाओं के बीच नंगा खड़ा है। उनके सामने लंबे बालों वाला एवं सींगों वाला एक पुजारी हाथों में कड़ा पहने घुटनों के बल बैठा है और उसके पीछे एक मिश्रित जानवर है। एक अन्य मुद्रा पर बबूल का वृक्ष अंकित है जिसके एक बैल रक्षा कर रहा है। कहीं कहीं पर सर्प या नाग देवता भी वृक्ष की रक्षा करता हुआ दिखाई गया है। इस प्रकार एक वृक्ष को प्रकृति के रूप में पूजना, जैसे तुलसी का पूजन, और दूसरा वृक्ष किसी देवता के रूप में पूजना, जैसे पीपल की पूजा, आंवले की पूजा, खजूर, बमूल, नीम आदि इन वृक्षों की पूजा की जाती थी, क्योंकि हिंदू धर्म में आज भी पीपल को और बौद्ध धर्म में भी पीपल को वृक्ष के देवता के रूप में पूजा जाता है। फिर है पशु पूजा। वृक्ष पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पूजा में भी विश्वास करते थे। जैसे कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं, खिलौनों के रूप में बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्रपत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया हुआ मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। बैलों की भांति भैंस और भैंसा की पूजा भी की जाती थी। कुछ मुद्राओं पर गाय की पूजा के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु नाग पूजा काफ़ी प्रचलन में थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित हुआ मिला भी है। एक ताबीज पर एक नाग चबूतरे पर लेटा हुआ है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गेंडा, हिरन, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मोर, बतख, मुर्गा आदि पशुओं के चित्र भी मिले हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को जिनसे मनुष्य को लाभ मिलता था, उनको देवी देवताओं के प्रकृति चिन्ह या देवी देवताओं के वाहनों के रूप में इनकी पूजा की जाती होगी। फिर प्रतीक मुद्रा। उत्खनन में प्राप्त अनेक अवशेषों पर सींग, चक्र, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि इन चिन्हों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। संभवत है कि ये चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हों अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय के लोगों के अंधविश्वास के प्रतीक रहे होंगे और इनके माध्यम से रोगवादियों को दूर भगाया जाता होगा। कुछ मुद्राओं पर अंकित चित्रों में नर नारियों को सींग युक्त दिखलाया गया है। शीश पर सींग धारण करने का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। इसी प्रकार स्तंभ, चक्र और स्वास्तिक आदि के प्रदर्शन का भी धार्मिक महत्व रहा होगा। जैसे हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह आज भी पवित्र और शुभ माना जाता है और बौद्ध धर्म में चक्र के चिन्ह का महत्व है। फिर धार्मिक प्रथाएं। मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों तथा प्रतीकों के अंकन से इतना तो निश्चित हो गया कि हड़प्पावासी जो है वो साकार उपासना करते थे, लेकिन ये मूर्तियों को कहाँ रखते थे ये विवाद का विषय अब भी बना हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा भवन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है जिससे ये पता लग सके कि ये मोहनजोदड़ो का कोई मंदिर है। जिन स्थान पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप खड़ा है उसके नीचे
सिंधु वासियों का मंदिर दबा पड़ा है, इसके कुछ विद्वान पुष्टि करते हैं। मार्शल महोदय ने मुद्राओं पर अंकित नारियों की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करने के बाद यह मत व्यक्त किया है कि ये नारी मूर्तियाँ मंदिर की उपासिका की होगी और इस प्रकार खुदाई में प्राप्त नग्न रूप में नृत्य करती हुई एक नर्तकी को विद्वानों ने देवदासी या उपासिका मानकर हड़प्पा सभ्यता में देवदासी प्रथा होने की कल्पना की है। धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मुद्राओं पर अंकित कुछ स्तंभों के ऊपर धूप दीप जलते दिखाए गए और यदा कदा उनके नीचे आग जलती दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त संगीत एवं नृत्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की परिपाटी भी रही होगी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि व नर बलि भी दी जाती थी। मूर्तियों की योगासन मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में योग साधना का भी महत्व था। फिर है मृतक संस्कार। मोहनजोदड़ो में कोई शव स्थान अथवा समाधि नहीं मिली है। व्हीलर महोदय को हड़प्पा में अनेक समाधियाँ मिली थी। कालीबंगा में भी कुछ कब्रें मिली है। इनमें शवों के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रखे मिले हैं। आजकल भी हिंदू समाज में मरने के बाद मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर ही रखा जाता है। शव के साथ विविध आभूषण वस्त्र और अन्य वस्तुएं भी मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग परलोक जीवन में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की समाधियाँ और शवोत्सर्ग की अनेक परिस्थितियों के आधार पर विश्वास किया जाता था कि हड़प्पा के लोग 3 प्रकार के से शवों का संस्कार करते थे। पहला था पूर्ण समाधि के अंतर्गत समाधि सामग्री एवं अर्पण के साथ पूर्ण मृत शरीर को समाधिस्थ कर दिया जाता था। इस प्रकार के लगभग 30 अस्थि पंजर अब तक प्राप्त हुए हैं। दूसरा आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे भाग को अनेक मिट्टी के पात्रों में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा अग्नि संस्कार, जिसमें शव को जलाकर उसकी भस्म जो है वो चौड़े मुंह वाले कलश में रखकर जमीन के भीतर गाड़ दिया जाता था। इन शव भस्म कलशों में अनेक छोटे पात्र, जानवर एवं पक्षियों की हड्डियाँ, मछली के कांटे, मन के चूड़ियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई है। दाह कर्मोपरांत समाधि के 6 उदाहरण सड़क या मकान के फर्श के नीचे से भी पाए गए हैं। इस प्रकार यह धार्मिक जीवन सिंधु वासियों का था, जो ज़्यादातर हिंदू धर्म से मेल खाता है।